अंधे का पुत्र अंधा। बात जब दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम महाभारत की होती है तो इस सीरियल के हर एक किरदार का चेहरा बच्चे बच्चे के दिमाग में तैरने लगता है। देव की सौगंध, यदि ये मेरे प्रिय युधिष्ठिर के राजसूय का समारोह न होता तो मैं तेरी जीभ काट। चाहे वो भीष्म पितामह हो, दुर्योधन, भीम, अर्जुन, कर्ण या श्री कृष्ण। प्रश्न ये नहीं है कि कौन पुत्र है और कौन पुत्र नहीं है, प्रश्न है धर्म और अधर्म का। इन्हीं के बीच एक ऐसा भी किरदार था जिसके इर्द गिर्द पूरे महाभारत की रचना थी और वो थी द्रौपदी। मैं इंद्रप्रस्थ की पटरानी द्रौपदी हूँ। मैं सम्राट युधिष्ठिर का भाला हूँ। द्रौपदी कहते ही सिर्फ एक नाम याद आ जाता है, रूपा गांगुली। वही रूपा गांगुली जिनके हिस्से में महाभारत का सबसे कठिन और चैलेंजिंग दृश्य आया और जिसे उन्होंने धारदार संवाद, अदायगी और मार्मिक अभिनय से बखूबी निभाया। मैं आपसे नातों की बात नहीं कर रही हूँ पितामह, उस अपमान की बात कर रही हूँ। और वो सीन था द्रौपदी का चीरहरण। अभिनय की दुनिया में रूपा गांगुली नई नहीं थी, पर द्रौपदी बनकर उन्हें ऐसा स्टारडम मिला कि सिनेमाई दुनिया के लोग भी हैरान रह गए। महाभारत के किरदारों की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि लोग किरदारों को उनके असली नाम से भले ही न जानते हों, लेकिन किरदार के नाम से जरूर याद रखते हैं। आखिर बी.आर. चोपड़ा जैसे दिग्गज अभिनेता ने रूपा गांगुली को ही क्यों चुना? महाभारत के सेट पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो खूब रोई? देश भर के लिए एक सेलिब्रिटी बन चुकी रूपा गांगुली अपने करियर की पीक पर जाकर आखिर क्यों इंडस्ट्री से गायब हो गई? और बताएंगे वो वाकया जब 20 लोगों की हिंसक भीड़ ने न सिर्फ रूपा के साथ छेड़खानी की बल्कि उन पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि उनका ब्रेन हैमरेज तक हो गया। जब भी दूरदर्शन की बात होती है, इनके अनगिनत धारावाहिकों में रामायण और महाभारत पहले पायदान पर खड़े नजर आते हैं। पर अभी हम बात करते हैं महाभारत में द्रौपदी के किरदार में रच बस जाने वाली रूपा गांगुली की। दोस्तों, जिस तरह से एक साधारण स्त्री होकर द्रौपदी ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट झेले, उसी तरह बी.आर. चोपड़ा की द्रौपदी यानी रूपा गांगुली की जिंदगी ने भी बहुत हिचकोले खाए। कभी सफलता और शोहरत की ऊंचाई देखने वाली इस एक्ट्रेस ने वो वक्त भी देखा जब ये अपने ही घर में पाई पाई को मोहताज हो गई थी। रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 को पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास कल्याणी नामक जगह में हुआ था। उनके पिता का नाम समरेंद्र लाल गांगुली और मां का नाम ज्योतिका गांगुली था। रूपा ने कोलकाता के ही एक कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कभी भी एक्टिंग की दुनिया में आने का नहीं सोचा था, लेकिन उनकी एक रिश्तेदार ने उन्हें एक बार ट्राई करने के लिए इंस्पायर किया और मन ना होने के बावजूद रूपा ने एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और वो उसमें सिलेक्ट हो गई और इस तरह से वो जाने अनजाने फिल्मों में आ गई। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली फिल्म और टीवी शोज में भी काम किया। अब बात करते हैं उनके उस किरदार की जिसने उन्हें एक नई पहचान या यूं कहें उन्हें एक नया नाम दिया। दरअसल पंडित नरेंद्र शर्मा ने रूपा को टीवी शो गढ़ देवता में देखा था और बी.आर. चोपड़ा से उनकी सिफारिश की थी। सच तो ये है कि द्रौपदी के किरदार के लिए जूही चावला और रूपा गांगुली समेत 6 अभिनेत्रियों को चुना गया था। जूही को फिल्म कयामत से कयामत मिल गई, जिसके बाद उन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया। बी.आर. चोपड़ा ने रूपा को चुना। उन्हें यकीन था कि द्रौपदी के रोल के लिए रूपा से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और तो सबको क्षमा कर दूंगी, परंतु दुर्योधन। जब महाभारत डीडी नेशनल में प्रसारित हुई तो एक अलग ही इतिहास लिखा। यूं तो महाभारत का हर दृश्य लोगों के जहन में बस चुका है, पर चीरहरण का वो दृश्य देखने वालों के लिए ही नहीं, उसे निभाने और फिल्माने वालों सभी के लिए मुश्किल भरा रहा। इस सीन में एक स्त्री के अपमान को दिखाना था, वो भी बिना किसी अश्लीलता के। इसको शूट करने से पहले रूपा को पूरा सीन समझाया गया। बी.आर. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा ने रूपा से कहा कि एक औरत का अपमान हो रहा है जिसके तन पर केवल एक कपड़ा है। अब आपके मन में क्या फीलिंग होगी, इसको ध्यान में रखकर परफॉर्म करना है।
रूपा ने अपने सारे डायलॉग एक कमरे में अकेले बैठकर याद किए। वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब चुकी थी और जब सीन शूट होने लगा तो बीच में ही रूपा फूट फूट कर रोने लगी। वो इतनी भावुक और आहत महसूस करने लगी कि उन्हें शांत करने में पूरी यूनिट को आधे घंटे से ज्यादा का समय लगा और दोबारा से शूटिंग शुरू हुई। रूपा ने बिना रुके एक बार में ही चीरहरण के पूरे दृश्य को ऐसा पिरोया कि हर कोई हैरान रह गया। रुक जा दुशासन, रुक जा। मैं तो इस दशा में घर वालों तक के सामने नहीं जा। उनका रोकर हाथ जोड़कर अपनी लज्जा बचाने की गुहार लगाने वाला सीन पूरे महाभारत का यादगार दृश्य में से एक बन गया। पिताश्री, आप बड़े भाग्यवान हैं जो नेत्रहीन जन्मे। द्रौपदी के किरदार से निकलने में रूपा को 2 साल का वक्त लगा। उन्हें इस किरदार ने ऐसी पहचान दिलाई कि उनका करियर अचानक से आसमान छूने लगा और रूपा के पास काम की भरमार सी हो गई। उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया। तुमने मुझे तबाह किया, तुमने मेरी इज्जत लूटी। बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो रूपा ने ऐसे वक्त में शादी की जब वो अपने कैरियर के टॉप पर थी। 1992 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर ध्रुव मुखर्जी से शादी की और एक्टिंग छोड़कर अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए। शादी के कुछ समय बाद ही उनकी पर्सनल लाइफ में परेशानियां बढ़ने लगी। रियलिटी शो सच का सामना में रूपा ने अपनी जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि उनके पति उनसे काफी इनसिक्योर फील करने लगे थे क्योंकि रूपा एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी और उनका एक स्टारडम था। अपनी शादी को बचाने और अपने पति को खुश रखने के लिए उन्होंने अपना कैरियर तक छोड़ दिया। घर के कई काम उन्होंने खुद किए। रूपा का मनोबल बुरी तरह से टूट चुका था और वो इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी। नहीं मोना, चल कहीं दूर भाग चले जिंदगी से। बहुत दिन इसके बाद 2009 में उन्होंने औपचारिक तरीके से अपने पति से तलाक ले लिया। इसके बाद रूपा का नाम अपने से 10 साल छोटे देवेंद्र मुखर्जी के साथ जुड़ा, लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। 2015 में रूपा एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आ गई और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पिछले 8 साल के सियासी सफर में ऐसे कई मौके आए जब रूपा गांगुली के साथ न सिर्फ अभद्रता की गई बल्कि सरेआम उनके साथ छेड़खानी भी हुई। एक सेलिब्रिटी और नेता होने के बावजूद भी उन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल 22 नवंबर 2016 को रूपा को एक डरावने घटनाक्रम का सामना करना पड़ा। एक पॉलिटिकल पार्टी के करीब 20 कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने रूपा को कार से बाहर खींच लिया जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। इसके बाद उन्हें बेरहमी से पीटा गया। ये हमला इतना भीषण था कि रूपा को ब्रेन हैमरेज भी हो गया था। रूपा को जिंदगी ने मान सम्मान शोहरत दौलत सब दिया सिवाय प्यार के। तो आपको रूपा गांगुली के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।